नमस्कार, टीवी 45 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं कृष्णकांत। क्या झारखंड में जब एसआईआर होगा तो जो सर्वे के लिए जो बीएलओ लोगों के घर पहुंचेंगे उन्हें बंधक बनाया जाएगा? अगर नहीं तो फिर झारखंड सरकार में कांग्रेस कोटे के मंत्री ऐसा क्यों कह रहे हैं? कांग्रेस कोटे का मंत्री हो और विवादों भरा बयान हो तो फिर इरफान अंसारी के सिवा कोई और हो ही नहीं सकता। वोट चोरी को लेकर राहुल गांधी हाइड्रोजन बम फोड़ने की बातें कहते हैं, लेकिन इरफान अंसारी ने एसआईआर को लेकर ऐसा एटम बम फोड़ा है जिस पर एसआईआर से पहले ही झारखंड में सियासी बवाल खड़ा हो गया। जामताड़ा में एक सरकारी कार्यक्रम में पहुंचे इरफान अंसारी ने लोगों से कहा है कि अगर एसआईआर के लिए बीएलओ पहुंचे तो उन्हें घर में बंद कर ताला लगा दे। इरफान के इस बयान पर बीजेपी भड़क गई है। बीजेपी ने कहा है कि एक मंत्री चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ भीड़ को कैसे भड़का सकती है। ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद हम इस पर चर्चा भी करते हैं। सबको कहना चाहता हूं, एकदम अगर कोई नाम आपका काटने के लिए आए, अगर कोई आपका नाम अगर पूछने के लिए आए, वैसे पदाधिकारी को एकदम गेट पे बंद कर दीजिएगा, ताला मार दीजिएगा, मैं खोलूंगा। इरफान अंसारी के बयान पर भारी बवाल। एसआईआर को लेकर इरफान ने तोड़ी सारी सीमाएं। इरफान पर लगा भीड़ को भड़काने का आरोप। बीएलओ को बंधक बनाने का इरफान का खुला ऐलान। लगता है डॉक्टर इरफान अंसारी स्वास्थ्य मंत्री नहीं बल्कि विवाद और बवाल मंत्री बन गए हैं। इरफान अंसारी के एक और बयान ने सियासी बवाल खड़ा कर दिया है। हर संवेदनशील मुद्दों पर अपने बयानों से सनसनी पैदा करने वाले इरफान अंसारी एसआईआर को लेकर ज्यादा कुछ बोल नहीं रहे थे। लोग इंतजार में थे कि एसआईआर पर इरफान अंसारी कब एटम बम फोड़ेंगे। 23 नवंबर को इंतजार भी खत्म हो गया। एसआईआर को लेकर इरफान ने ऐसा बोला कि फिर बवाल ही हो गया। इरफान अंसारी ने भरी भीड़ में लोगों से कहा कि अगर एसआईआर के लिए बीएलओ आते हैं तो उन्हें घर में बंद कर ताला लगा दें। 23 नवंबर को स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी जामताड़ा जिले के नारायणपुर प्रखंड में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत आयोजित सेवा का अधिकार सप्ताह कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। मंच पर ठीक उनकी दाएं तरफ जिले के डीसी बैठे थे, बाएं तरफ प्रखंड प्रमुख थी। सैकड़ों लोगों के सामने इरफान ने कहा कि एसआईआर की आड़ में लोगों के वोटर लिस्ट से नाम काटे जा रहे हैं, आधार से नाम काटे जा रहे हैं। आधार कटने पर बैंक खातों में जब पैसे जब्त किया जाएगा, लोगों की पहचान और नागरिकता छीनी जा रही है, उन्हें घुसपैठिया बताया जा रहा है। इसलिए एसआईआर के लिए बीएलओ घर पहुंचे तो उन्हें घर में बंद कर ताला लगा दे। आपका वोटर लिस्ट से नाम काट रहा है, आपका आधार कार्ड से नाम काट रहा है। जब आप सोचिए, अगर आपका आधार कार्ड से नाम काट देगा तो आपका बैंक अकाउंट भी स्वतः बंद हो जाएगा, आपका पैसा भी लूट लेगा ये लोग। आप वोट देने का अधिकार ही नहीं रखा आपको, आपकी नागरिकता छीन लिया, आपको पहचान छीन लिया, आपको घुसपैठिया बना दिया इन लोगों ने। कोई हक समाज में आपको कोई हक नहीं मिलेगा। आपको कहना चाहता हूं, एकदम अगर कोई नाम आपका काटने के लिए आए, अगर कोई आपका नाम अगर पूछने के लिए आए, वैसे पदाधिकारी को एकदम गेट में बंद कर दीजिएगा, ताला मार दीजिएगा, मैं खोलूंगा। विपक्ष यानी बीजेपी ने इरफान अंसारी के बयान पर हंगामा खड़ा कर दिया। बीजेपी के जामताड़ा जिला अध्यक्ष ने पूछा कि संविधान और कानून की शपथ लेने वाला मंत्री लोगों को कानून हाथ में लेने के लिए कैसे भड़का सकता है। बीजेपी ने पूछा है कि संविधान का रट लगाने वाली कांग्रेस का मंत्री संवैधानिक संस्थाओं के प्रति लोगों में जहर कैसे भर सकता है, और वो भी जिले के डीसी के सामने। कांग्रेस पार्टी संविधान का नाम ले लेकर हर जगह दुष्प्रचार करती है और संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ इन लोगों को भड़काती है। कल आप मान लीजिए कोई दूसरे काम से भी कोई सरकारी कर्मचारी गांव में जाता है और लोगों के अंदर गलतफहमी के कारण अगर उस कर्मचारी के ऊपर हमला हो जाए, उस कर्मचारी के खिलाफ कुछ लोग कर दें तो इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? क्या इरफान अंसारी जी इसकी जिम्मेवारी लेंगे? इसका जवाब स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी जी को भी देना चाहिए और जिले के उपायुक्त को भी सोचना चाहिए कि क्या ऐसे बयानों के समय उनकी उपस्थिति अनिवार्य है क्या। वही बिहार में बम्पर जीत के बाद देवघर में मत्था टेकने पहुंचे बीजेपी के बिहार अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने पूछा है कि इरफान अंसारी जैसे लोगों को ही एसआईआर से ऐतराज क्यों है। उन्होंने इरफान से पूछा है कि विदेशी घुसपैठियों को देश में रहना चाहिए क्या। आखिर इरफान अंसारी को ही क्यों दिक्कत हो रहा है? एसआईआर का मतलब होता है मतदाता सूची का शुद्धिकरण। लोग जिनके पास इस देश का नागरिकता के कागजात नहीं है, जिसको हम घुसपैठ बोलते हैं, क्या विदेशी नागरिक को इस देश में रहना चाहिए? ये 4
सवाल का जवाब पहले इरफान अंसारी ऐसे लोगों को देना चाहिए कि एसआईआर का अगर आप विरोध कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आप भारतीय संविधान और कानून से अलग अपने आप को मानते हैं। झारखंड में एसआईआर अभी शुरू नहीं हुआ है, लेकिन अभी से ही इसके खिलाफ माहौल बनाया जाने लगा है। एसआईआर के खिलाफ शुरू से ही विरोध का झंडा बुलंद कर रही कांग्रेस ने एक तरफ पूरे प्रदेश में 30,000 बीएलए नियुक्त करने का ऐलान किया है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस कोटे से इरफान अंसारी जैसे सरकार के मंत्री सीधे लोगों को ही बीएलओ के खिलाफ एक्शन के लिए तैयार कर रहे हैं। जामताड़ा से टीवी 45 के लिए रतन मंडल की रिपोर्ट। जी हाँ, तो इरफान अंसारी जो है हमेशा अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं, विवादों में रहते हैं, और उनके बयान पर बवंडर ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि कहा भी जाता है कि इरफान अंसारी अक्सर विवादों के लिए जाने जाते हैं और विवाद पैदा करने के लिए। और यही वजह है कि इरफान अंसारी भी खुद कई बार कहा भी जाता है कि जानबूझकर वो ऐसी बातें कह जाते हैं जो चर्चा के केंद्र में वो आ जाते हैं। अब एसआईआर को लेकर उन्होंने साफ तौर पर एक मंत्री की हैसियत से एक सरकारी कार्यक्रम में उन्होंने इस तरीके से बात की है तो सवाल उठेंगे, और बीजेपी जैसी विपक्ष इस पर खामोश कतई नहीं रह सकती। पूरे मामले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ रांची से हमारे सहयोगी चित्रंजन जुड़ गए हैं। चित्रंजन, देखिए किस तरह एक मंत्री सरकार के कार्यक्रम में इस कदर एसआईआर को लेकर भरे भीड़ के बीच इस तरह की बातें कहती है, आप क्या कहेंगे? इसे लेकर लोगों को क्या क्या कहना है और राजनीतिक गलियारों में क्या माहौल है? बिल्कुल, देखिए जो सूबे के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं इरफान अंसारी, उन्होंने एक बार फिर से ऐसा बयान दे दिया जिस बयान को लेकर चर्चाएं तेज हो गई, राजनीतिक गर्माहट बढ़ गई है। देखिए बयान उन्होंने एसआईआर को लेकर किया है, और देखिए कांग्रेस के तरफ से भी लगातार एसआईआर का विरोध कि पहले भी किया जा रहा था, क्योंकि राहुल गांधी ने बिहार में भी जो है वोट को लेकर वोट का अधिकार यात्रा की थी। तो ऐसे में देखिए एसआईआर का विरोध करना एक राजनीतिक मुद्दा जरूर हो सकता है, लेकिन जिस तरीके से सूबे के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने बयान दिया कि उनको जो अधिकारी अगर आपका एसआईआर को लेकर या फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या बाकी किसी चीज के लिए आए तो उसे आप एसआईआर के लिए आए तो उसे आप बस ताला बंद कर दे, तो इसको लेकर राजनीतिक माहौल गर्म हो चुका है। और इसको लेकर हालांकि बाद में इरफान अंसारी ने इस पर सफाई भी दी कि उनके बयानों को गलत तरीके से तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया गया है। लेकिन देखिए जो बयान उन्होंने अपने भाषण के दौरान जनता के सामने जो बातें उन्होंने रखी, उस बयानों से साफ स्पष्ट है कि वो इन बातों को उन्होंने कहा है। लेकिन बाद में हालांकि उन्होंने इस बात पर अपनी सफाई पेश की और उन्होंने कहा है कि ये बयान जो है तोड़ मड़ोड़ के पेश किए गए। लेकिन बहरहाल देखिए जो एक सूबे के जब स्वास्थ्य मंत्री इस तरीके के बयान देते हैं तो कई सवाल उठते हैं। वहीं कांग्रेस का इस बयान को लेकर कहना, कांग्रेस ने कहा कि जो बयान इरफान अंसारी ने दिए हैं उन बयानों को तोड़मड़ोड़ को पेश किया गया है। साथ ही साथ कांग्रेस ने यह भी कहा कि इन बयानों का एसआईआर का विरोध कांग्रेस कर रही, क्योंकि एसआईआर के जरिए बीजेपी जो है वो वोटों को काटने का, कम करने का काम कर रही है। इसके कारण कांग्रेस एसआईआर का विरोध करती है। लेकिन जो वहीं इरफान अंसारी के बातों शब्दों की अगर बात की जाए तो उस पर कांग्रेस पार्टी भी एक किनारा लेते हुए नजर आई। तो देखिए साफ तौर पर ये पहली दफा नहीं है जब इरफान अंसारी इस तरीके का कोई बयान दिया हो। हमेशा वो अपने बयानों के लिए बड़बोड़े नेता भी कहे जाते हैं। और देखिए इस अगर आप देखेंगे तो हमेशा वो अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। विपक्ष के तरफ से उन बड़बोले नेता उनको कह दिया जाता है कभी, क्योंकि हाल के दिनों में आपने देखा होगा कि भानु प्रताप शाही जो बीजेपी के पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री हैं रहे, वो कैसे सोशल मीडिया में इरफान अंसारी को लेकर वीडियो जारी करते हैं, इनके तरफ से उनको कैसे जवाब दिया जाता है। तो देखिए इरफान अंसारी अपने बयानों को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहते हैं, चाहे वो बयान एसआईआर को लेकर हो या फिर योगा को लेकर हो या फिर भानु प्रताप को लेकर हो। तो देखिए हमेशा सुर्खियों में कैसे कैसे रहा जाता है, कैसे सुर्खियां बनाई जाती है, भली भांति इरफान अंसारी जानते। यही कारण है कि अपने बयानों को लेकर हमेशा वो सुर्खियों में रहते हैं और उनके बयानों को लेकर हमेशा चर्चाएं होती है। इस बार भी जो बयान उन्होंने जामताड़ा में अपने दिया है उस बयान को लेकर भी पूरे झारखंड में चर्चा का विषय बना हुआ है। पार्टी भी उनके बयान को लेकर पार्टी ने कहा, एकटुक जरूर यह कहा कि उनके बयान
को तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया गया, लेकिन एसआईआर का विरोध कांग्रेस करती है, यानी कि उनके बयानों का ना समर्थन कर रहा है बल्कि उनके बयानों को पार्टी जो है हमेशा किनारा लेते हुए नजर आती है। कई दफे ऐसा होता है कि जब इरफान अंसारी के बयान पर पार्टी का जब रिएक्शन लेना होता है तो पार्टी उस बयानों पर प्रतिक्रियाएं भी नहीं देती है, क्योंकि सभी पार्टी के नेता भी जानते हैं कि इरफान अंसारी के बयान का ना तो बचाव किया जा सकता है, ना इस पर कटाक्ष किया जा सकता है, क्योंकि उनके बयान ऐसे होते हैं इसलिए पार्टी कई दफे उनके बयानों को उनका व्यक्तिगत बयान भी बता देती है। जी, तो मेरा सवाल आपसे यही है, क्या ये इरफान अंसारी का व्यक्तिगत बयान है या पार्टी इसे अपना बयान मानती है? दूसरी बात यह कि बीते दिनों इरफान अंसारी जब रिम्स के निरीक्षण के लिए पहुंचे थे, वो रिम्स के ओपीडी में बैठकर लोगों का इलाज कर रहे थे। उसके बाद जब मीडिया से वो रूबरू हुए तो उन्होंने कहा कि उन पर और खासकर रिम्स की व्यवस्था पर इसलिए सवाल उठाया जाता है क्योंकि जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो मुसलमान हैं, वो अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं। अब देखिए कि और उसी के कुछ दिन बाद जब हाईकोर्ट ही रिम्स के मामले पर स्वतः संज्ञान लेता है और तमाम चीजों को लेकर 10 दिनों के भीतर पूरी रिपोर्ट मांगता है हाईकोर्ट, तो ऐसे में कहीं ना कहीं इरफान अंसारी के दावे उसी समय मटियामेट होते हैं। लेकिन यही इरफान अंसारी का मुस्लिम और अल्पसंख्यक कार्ड, और इरफान अंसारी एक मंत्री हैं, एक जिम्मेवार नेता हैं, उनकी जिम्मेवारी और जवाबदेही लोगों की भी ज्यादा बनती है। अगर एक इरफान अंसारी जैसे एक मंत्री जो संविधान की शपथ लेता है, कानून की शपथ लेता है, लोगों के बीच जाकर, सैकड़ों की भीड़ के बीच जाकर अगर कोई बात कहता है तो वो लोगों के बीच पहुंचती है और लोग उस बात पर अमल करेंगे। भले ही इरफान अंसारी लाख सफाई दें, लेकिन जो बात निकल गई वो निकल गई। और कहीं ना कहीं अपने क्षेत्र में, जिस क्षेत्र की वो इरफान अंसारी नुमाइंदगी करते हैं, जिस वोट बैंक की नुमाइंदगी करते हैं, क्योंकि इस बात को मानिए या ना मानिए, गाहे बगाहे इरफान अंसारी खुद अपने आप को मुस्लिम चेहरा, मुस्लिम नेता बताते हैं, तो कहीं ना कहीं इस वजह से ही उन्हें मंत्रिमंडल में भी शामिल किया गया। तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं इरफान अंसारी के इस बयान के अगर लोगों तक पहुंच गए तो एक इसका अलग मायना हो सकता है और लॉ एंड ऑर्डर को लेकर भी परेशानी आ सकती है। क्या इन सब चीजों का आकलन इरफान ने नहीं किया हो? जी बिल्कुल, देखिए इरफान अंसारी इस चीज को भली भांति जानते हैं कि उनको कब कौन सा बयान देना और कहां पे कितनी बातों को रखना। अक्सर अपने बयान को लेकर कैसे जनता के बीच चर्चा का विषय बना जाए, कैसे मीडिया में बने रहना है, इस चीज को भली भांति जानते हैं। यही कारण है कि चाहे विधानसभा का सत्र हो, विधानसभा के अंदर जब की बात हो या फिर विधानसभा के बाहर मीडिया से रूबरू होते वक्त उनके बयान हो, या फिर ऐसे भी जब भी वो इस तरीके के बयान हो, हमेशा इससे पहले भी आपने रिम्स को लेकर देखा होगा। तो लगातार देखिए इरफान अंसारी जो है वो इस चीज को जानते हैं कि कैसे सुर्खियां बटोरी जाती है, और यही कारण है कि देखिए इरफान अंसारी जो है पढ़े लिखे नेता है। उनका ऐसा नहीं कि वो पहली दफे जो है चुनाव जीत कर विधायक बने और मंत्री बनाए गए हो। इससे पहले भी वो विधायक थे, इसके बाद वो दोबारा विधायक चुनकर आए, इसके बाद उन्हें मंत्री पद में जगह दी गई है। आलमगीर आलम इससे पहले अल्पसंख्यक कोटे से, कांग्रेस कोटे से मंत्री थे। उनके हटने के बाद इनको मंत्री महत्वपूर्ण जिम्मेवारी इनको सरकार में मिली है। स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेवारी इनको दी गई है। इससे पहले स्वास्थ्य विभाग की ही किरकिरी आपने देखा था कि कैसे एक स्वास्थ्य मंत्री और रिम्स के डायरेक्टर के बीच जो है मामला सामने आता है। कोर्ट को, न्यायालय को हस्तक्षेप करना पड़ता है, कोर्ट न्यायालय के संज्ञान में जीबी की बैठकें होती हैं। तो ये तमाम चीजें जो है चीजें होती है। तो देखिए इरफान अंसारी इन सारी चीजों को जानते हैं और कैसे इन पर टैकल किया जाए, कैसे बयानों के बाद उस पर सफाई पेश की जाए, इस चीज को भी वो जानते हैं। यही कारण है कि इरफान अंसारी जब भी इस तरीके का बयान देते हैं तो सबसे पहले आरोप वो मीडिया पर लगाते हैं कि मीडिया ने उनके बयानों को गलत तरीके से तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया है। तो सबसे सीधा उनका जवाब होता है कि मीडिया ही उनकी बातों को, उनके बयानों को गलत तरीके से पेश करती है, क्योंकि अपने बचने के कारण वो इस तरीके के बयान देते हैं। आज भी जब वो अपने इस पूरे मामले पर जब सफाई पेश की तो उसमें भी उन्होंने कहा कि कुछ मीडिया चैनलों ने उनके बयानों को गलत तरीके से पेश किया, तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया। लेकिन एक संवैधानिक पद पर बैठकर आप कैसे जो है कानून को हाथ में ले सकते हैं। उन्होंने कहा कि जो उनके बयान सामने आया है या सोशल मीडिया पे भी जो सर्कुलेट किए जा रहे हैं, उन बयानों को अगर आप सुनेंगे जो हमारे टीवी स्क्रीन में भी जो प्ले हुआ है, तो आप सुनेंगे कि उन्होंने कहा है जिस तरीके का अगर वो ऐसे लोग आते हैं तो आप उनको ताला बंद कर दे। यानी कि देखिए
वो लोग, और साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा है कि वो नाम अगर आपके नाम काटे जाएंगे तो आपके अकाउंट के पैसे भी हड़प लिए जाएंगे, आपके अकाउंट के पैसे भी आप नहीं निकाल सकते, आपको घुसपैठ के बताया जाएगा। लेकिन देखिए ये क्योंकि अभी राज्य में SIR शुरुआत नहीं हुई है, डॉक्यूमेंट अभी जो BLO जो है वो उनका काम शुरू है। SIR क्योंकि राज्य में अभी कोई चुनाव नहीं है तो SIR अभी राज्य में होना बाकी है। SIR क्योंकि जिन राज्यों में चुनाव होने, विधानसभा के चुनाव होने हैं, उन 10 राज्यों में जो है SIR का काम होगा। लेकिन झारखंड अभी इससे अछूता है। झारखंड में इस तरीके की कोई कवायद अब तक शुरू नहीं हुई। हालांकि जो पहचान पत्र है, जो वोटर ID है, उनका वेरिफिकेशन कुछ जिलों पे जरूर चल रहा है। उसके लिए डॉक्यूमेंट जो है वो मंगाए जा रहे हैं। लेकिन उसमें इस तरीके के बयान कहीं ना कहीं के सवाल जरूर खड़े करते हैं कि आखिर इरफान अंसारी जो अपने बयानों के लिए सुर्खियों में रहते हैं, आखिर इस बयान के पीछे की वजह क्या है और इस बयान के मायने क्या है। जी जी चित्रंजन, देखिए आपने सही कहा कि झारखंड में अभी SIR शुरू नहीं हुआ है, लेकिन SIR शुरू होगा, इसकी पूरी तैयारी है जैसा आप बता रहे थे। और भले ही इंडिया गठबंधन खासकर कांग्रेस इसका विरोध करती रही है, झारखंड विधानसभा में तो SIR के खिलाफ प्रस्ताव तक पारित हो चुका है और कांग्रेस इसे लेकर पूरे देश भर में एक बड़ा आंदोलन खड़ा करने की कोशिश भी कर रही है। हालांकि चुनाव दर चुनाव उसे झटका जरूर लग रहा है। इसके बावजूद राहुल गांधी SIR को लेकर बहुत मुखर हैं, लेकिन राहुल गांधी ने भी कभी इस तरह की बातें नहीं की। राहुल गांधी ने कभी नहीं कहा कि BLO आए तो BLO को आप बंधक बना ले, उन्हें घर में बंद कर दें। लेकिन इरफान अंसारी जब इस तरह की बातें कह रहे हैं तो क्या आपको लगता है कि इरफान अंसारी राहुल गांधी को छोटा साबित कर रहे हैं, या फिर झारखंड में एक ऐसा ट्रेंड साबित करना चाहते हैं कि कांग्रेस के नेता, अगर कांग्रेस इरफान अंसारी के बयान के साथ अगर कांग्रेस खड़ी रहती है और कांग्रेस कह रही है कि उनके बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, तो फिर क्या कांग्रेस का हर नेता, हर कार्यकर्ता लोगों को कहेगा कि BLA को बंधक बना ले? कांग्रेस क्योंकि ये पहली दफा नहीं है जब इस तरीके का बयान जो है इरफान अंसारी के तरफ से आया। इससे पहले भी मंत्री इरफान अंसारी के ऐसे बयान आए हैं जिस पर बीजेपी या फिर मीडिया में सुर्खियों की वजह वो बने हो। देखिए, पार्टी उनके बयान को लेकर स्टैंड नहीं लिए। उन्होंने, पार्टी ने साफ तौर पे कहा है कि उनके बयान पर उन्होंने स्पष्टीकरण दे दिया। उन्होंने कहा कि उनके बयानों को तोड़ मरोड़ कर जो है कुछ मीडिया चैनल उन्होंने पेश किया है, तो उस पर उन्होंने कहा कि खुद उनकी सफाई जब उन्होंने पेश कर दिया तो उनके बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया, क्योंकि ये सफाई खुद जो इरफान अंसारी उन्होंने जब इस बयान को लेकर जब विवाद बढ़ता चला गया, तब इस बयान को लेकर इरफान अंसारी के तरफ से जो है वो क्लेरिफिकेशन आता है कि उनके बयानों को गलत तरीके से पेश किया गया। तो पार्टी ने भी उन्हीं बातों को दोहराया है। और देखिए, जहां तक SIR की बात है तो SIR को लेकर इरफान अंसारी की बात पर, उनके बयान पर पार्टी का कोई सहमति नहीं है। SIR का विरोध कांग्रेस कर रही है, लेकिन वो संवैधानिक तरीके से पहले आपने देखा होगा कि झारखंड कांग्रेस ने हस्ताक्षर अभियान चलाए थे SIR को लेकर, तो वोट चोरी को लेकर। तो लगातार देखिए कांग्रेस जो है कई कार्यक्रम कर रहे हैं इन सारी चीजों को लेकर, लेकिन कांग्रेस का इस बयान का ना समर्थन है ना ही विरोध है। पार्टी ने कहा कि उनके बयान को लेकर, क्योंकि इससे पहले इरफान अंसारी ने खुद इस पूरे मामले पर सफाई पेश की, तो पार्टी ने भी इरफान अंसारी के सफाई पर ही स्टैंड है कि उन्होंने जो कहा, जो बयान दिए, तो उन बयानों को तोड़ मरोड़ कर जो है मीडिया चैनलों में पेश किया गया है। जी, आप कह रहे हैं कि पार्टी ने इनके बयान का समर्थन करती है, न विरोध करती है, तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं कांग्रेस ही इस चीज को लेकर या तो कंफ्यूजन में है या लोगों को कंफ्यूज करना चाहती है। क्योंकि इरफान अंसारी सरकार के मंत्री हैं, जिम्मेवार नेता हैं, अगर उनकी बात वो कोई बात कहते हैं तो एक मास पैमाने पर वो बात लोगों के बीच पहुंचती है। कम से कम कांग्रेस पार्टी को इस बात को लेकर स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए थी। या तो कहते कि इरफान ने गलत किया, या तो कहते कि हाँ, इरफान के साथ पार्टी खड़ी है। एक ये बात है। और एक दूसरी बात ये है कि वो सरकारी कार्यक्रम था, वहां खुद उनके पास बिल्कुल दाएं उनके सामने जिले के DC बैठे हुए थे। और जिस तरह बीजेपी आरोप लगा रही कि अधिकारियों के सामने, क्योंकि झारखंड में जो SIR होना है, झारखंड के कर्मचारी, झारखंड के अधिकारी के बूते ही होना है। वो जो BLA जो होंगे वो झारखंड के ही अधिकारी होंगे, कोई बाहर का घुसपैठिया तो नहीं आएगा। तो कहीं ना कहीं इस तरह अविश्वास की स्थिति और कहते हैं कि अराजकता की स्थिति फैलाने की भी एक कोशिश है, ऐसा आरोप बीजेपी का है। इस पर क्या कहेंगे आप?
बिल्कुल देखिए इस पर क्योंकि डॉक्टर इरफान अंसारी के बयान को लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश के भी बयान आए हैं। अगर उनके बयानों को अब पर जाएंगे तो उन्होंने कहा कि देखिए जो इरफान अंसारी है उन्होंने एसआईआर को लेकर होने वाले नुकसान और केंद्र सरकार पर आरोप उन्होंने लगाया, और जो जनता को जो एसआईआर से जो नुकसान होगा, जो मतदाताओं को जो नुकसान होगा उस पर उन्होंने अपनी बातों को रखा था। उनका बात रखने का क्या तरीका था, क्या लहजा था, क्या शब्द थे, इस पर पार्टी नहीं गई। लेकिन एसआईआर का विरोध डॉक्टर इरफान, क्योंकि पूरी पार्टी कर रही है, कांग्रेस पार्टी कर रही है, तमाम विपक्षी केंद्र के विपक्षी पार्टियां कर रही हैं, चाहे वो जेएमएम हो, कांग्रेस हो, सभी पार्टियां कर रही, तो उस पर उन्होंने अपनी बातों को रखा। उनका यह व्यक्तिगत बयान है कि वो कैसे इसका विरोध करते। तो देखिए पार्टी, क्योंकि मैंने कहा ना कि इरफान अंसारी के बयानों पर पार्टी जो है वो उस पर कोई स्टैंड नहीं लेती, उसका समर्थन नहीं करती, उनके बयानों को हमेशा पार्टी जो उनके व्यक्तिगत बयान बताती है। तो देखिए केशव महतो कमलेश ने भी कहा कि वो नुकसान की बात कर रहे थे कि जो मतदाताओं को नुकसान होगा, जो केंद्र सरकार जो दुरुपयोग कर रही है एसआईआर को फ्रंट में लाकर, उसकी उन्होंने बात की है। जी चित्रंजन, देखिए झारखंड में एसआईआर तो होना ही है, भले ही कांग्रेस और तमाम जो इंडिया गठबंधन के दल है इसका विरोध कर रहे हो, लेकिन एसआईआर के लिए सरकार बाध्य है, उसे करना है। लेकिन आपको नहीं लगता कि इस तरह के बयान देकर इरफान अंसारी राहुल गांधी की जो लड़ाई है एसआईआर को लेकर उसकी नैतिकता को ही कमजोर कर रहे हैं, उस पूरी लड़ाई को ही कमजोर कर रहे हैं? क्योंकि राहुल गांधी जिस तरह से एसआईआर को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, लोगों में जब इरफान अंसारी कोई बात कहेगा तो लोग पूछेंगे क्या राहुल गांधी की ये लाइन है? जी चित्रंजन। बिल्कुल देखिए क्योंकि एसआईआर को लेकर लगातार कांग्रेस इसका विरोध कर रही, राहुल गांधी खुद इसका विरोध कर रहे, हर मंचों पर वो वोट चोरी की बात करते हैं। और देखिए जहां तक एसआईआर की बात है तो देखिए चुनाव आयोग ने पहले ही यह स्पष्ट कर दिया है कि पूरे देश भर में एसआईआर लागू होगा, बिहार मॉडल की तर्ज पर, यानी कि बिहार की तर्ज पर पूरे देश भर में एसआईआर होगा। लेकिन प्रमुखता से जिन राज्यों को चुनाव आयोग ने सेलेक्ट किया वो ऐसे राज्य जिन राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने। तो देखिए अभी एक वर्ष पहले ही जो है झारखंड में विधानसभा के चुनाव पूरे हुए, तो इस जो सूची है उन सूची से झारखंड नहीं, झारखंड में भी एसआईआर होंगे, लेकिन पहले उन राज्यों में एसआईआर होंगे जिन राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने। और जहां तक कांग्रेस और एसआईआर की बात है तो देखिए कांग्रेस शुरुआती दौर से ही एसआईआर का विरोध की है। बिहार में उन्होंने आरोप लगाया कि कैसे जो वोटर्स के नाम काटे गए, उनके नाम बाद में नहीं जोड़े गए, डॉक्यूमेंट दिखाने के बाद भी नहीं जोड़े गए, और खास समुदायों को टारगेट किया जा रहा है एसआईआर को लेकर। यह भी आरोप कांग्रेस के तरफ से लगे हैं कि बिहार में भी ऐसे लोगों को टारगेट किया गया है। साथ ही साथ जिन सीटों पर क्लोज मार्जिन से पार्टी हारी है, महागठबंधन हारी, उन सीटों पर भी सवाल उन्होंने खड़े किए कि उन सीटों पर भी वोट काटे गए और नए वोटर्स जोड़े गए, जिस पर जो है सवाल कांग्रेस के तरफ से उठाए गए। यानी कि हारी हुई सीटों, जिन सीटों पर पार्टी क्लोज मार्जिन से हारी है, उन सीटों पर भी पार्टी ने सवाल खड़े किए हैं। और देखिए क्योंकि बिहार में एसआईआर होने के बाद राहुल गांधी की वोट चोर को लेकर जो है पदयात्रा हुई थी कि वोट अधिकार, उसे उस पदयात्रा का नाम दिया गया था। ठीक चुनाव से पहले यह पूरा राजनीतिक कार्यक्रम हुआ था जहां वो पदयात्रा उन्होंने की थी। तो लेकिन राहुल गांधी पूरे जहां भी चुनाव हो रहे हैं या फिर पूरे देश भर में वो इस बात को लगातार कह रहे हैं कि वोट चोरी हो रही, वोटों की गड़बड़ी हो रही है, और इस गड़बड़ी के मार्फत ही बीजेपी जो है केंद्र की सत्ता हासिल की है, राज्यों की भी सत्ता हासिल करना चाहती है। और देखिए बिहार में भी ये आरोप बीजेपी के ऊपर और चुनाव आयोग के ऊपर कांग्रेस ने लगाया था। यानी एसआईआर का विरोध कांग्रेस के तरफ से लगातार जारी है। हालांकि देखिए इसको लेकर विपक्ष के तरफ से, बीजेपी के तरफ से जरूर सवाल खड़े किए गए कि जो एसआईआर का विरोध जो लगातार राहुल गांधी कर रहे हैं तो क्या उसका जनता का समर्थन है? क्योंकि बिहार की जीत का वो हवाला देती है बीजेपी की। बीजेपी बिहार में जो परिणाम आए उस परिणाम के बाद भी जो है एसआईआर और वोट चोरी के जो आरोप लगते हैं वो निराधार आरोप है। बीजेपी इस चीज को लेकर लगातार कह रही है और कह रही कि इन मुद्दों को जनता जो है नकार चुकी, चाहे एसआईआर हो, वोट चोर हो, इन तमाम मुद्दों को कांग्रेस को नकार चुकी। क्योंकि बिहार में आपने देखा कि किस तरीके से महागठबंधन आपका बहुत शुक्रिया। देखिए एक तरफ बंगाल है जहां
लगातार बीएलओ की आत्महत्याओं की घटनाओं को लेकर वहां ममता बनर्जी जो इंडिया गठबंधन की घटक दल है वो लगातार सवाल उठा रही है, और एक तरफ झारखंड है जहां उसी बीएलओ जो है उसे बंधक बनाने की बात सरकार के मंत्री इरफान अंसारी कहते हैं। भले इरफान अंसारी आज कुछ भी सफाई दे दे, लेकिन जो बात उनके मुख से निकल गई है, जो बात उन्हें कह दी है, वो बात तो लोगों के बीच पहुंच गई। अगर कल को अगर इस तरह के कोई भी हालात बिगड़े तो इसके जिम्मेवार इरफान अंसारी होंगे। इस बात को भी समझना होगा, समझना राहुल गांधी को भी होगा, क्योंकि इरफान अंसारी पार्टी लीग से हटकर इस तरह की कैसे बातें कह सकते हैं। आज स्थिति यह है कांग्रेस की, न वो इरफान अंसारी का विरोध कर पा रही है, न उसके साथ खड़ी रह पा रही है। तो समझना होगा कहीं ना कहीं अगर इस तरह के बयान देते हैं तो कांग्रेस के लिए हालात और खराब होंगे, क्योंकि एसआईआर तो होना है, एसआईआर होकर रहेगा। अब देखना यह है कि ये प्रक्रिया जो पूरी पारदर्शी कैसे हो, इस पर सबको जोर देना चाहिए। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत। लेकिन टीवी 45 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।